एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी बिगनर रहते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है किसी भी वैकेंसी के लिए अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए। उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी में, चाहे आप टीजीटी, चाहे आप पीजीटी, चाहे आप पीआरटी या फिर चाहे आप एनटीटी, इनमें से किसी की भी रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो, जो वैकेंसी आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो और उनमें आपका सिलेक्शन हो, तो आप किस तरीके से तैयारी करोगे, एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एज रिलैक्सेशन क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि डीएसएसबी से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी डाउट हो वो सारी चीजें आपके क्लियर कर सके, चाहे आप प्रिपरेशन की बात करें या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डीएसएसबी में, जैसे कि आपको पता है, आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया, चाहे पेपर 1 किया हो, पेपर 2 किया हो या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें डीएसएसबी में आपके पास, तो टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे और पीआरटी लेवल पे सबकी अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है। और पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। ये चीजें बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में जब कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो कई चीजें उसे नहीं पता होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो मास्टर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी हो कंसर्न सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड, ठीक है, उसमें बीएड की जरूरत नहीं। या फिर अगर आपकी 12th ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स, इन तीनों में ही 60% है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड पीजीटी टीचर बनने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी टीचर की, तो टीजीटी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। यहाँ पर टेट नहीं मांगा जाता, टेट इन द सेंस जो आपका स्टेट टेट रहेगा वो वैलिड नहीं होगा, आपके पास सीटेट पेपर 2 ही होना चाहिए और सीटेट पेपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें पीआरटी लेवल पे, तो पीआरटी में आपके पास 12th प्लस डीएलएड प्लस आपका सीटेट पेपर 1, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, सारे सब्जेक्ट वाली। बात करें कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में आता है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ही, मैं मान के चल रही हूँ आपको बिल्कुल डीएसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, आप एकदम बिगनर हो, ठीक है, और इसीलिए ये इतना डिटेल में मैं आप लोगों को चीजें बता रही हूँ। तो डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 पार्ट्स में होता है एग्जाम। एक होता है जनरल पार्ट और एक होता है सब्जेक्ट कंसर्न। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो या पीआरटी की, सब में सेम चीज देखने को मिलेगी। डिपेंड क्या होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पेडागोजी वाला सेक्शन सब्जेक्ट कंसर्न में आ जाता है। टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर मैथ्स और साइंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी से ही रिलेटेड आपके सब्जेक्ट कंसर्न में क्वेश्चन। बाकी जो पार्ट 1 होगा जिसमें कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और जीके, ये 5 सब्जेक्ट 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 20-20 ईच, यानी कि 100 नंबर का आपका जनरल पार्ट। और दोनों में ही क्वालिफाई करना जरूरी होता है, यानी कि सब्जेक्ट जनरल पार्ट में भी और आपका सब्जेक्ट कंसर्न में भी, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा वो सबका अलग होगा, लेकिन जो जनरल पार्ट होगा वो सबका सेम होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। जनरल पार्ट की अगर बात करें तो जो आपके 5 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और आपका जीके, ये वाला जो सेक्शन होता है, इसमें जो सबके सेम होते हैं, तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही तैयारी करेंगे, उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे और उन्हीं को ही बना के देखेंगे। बात करें आपके सब्जेक्ट कंसर्न की, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का या फिर आप पीआरटी, ठीक है, सबके ही ऑफिशियल सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। वहां पर जाइए, वहां से अपना ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना टॉपिक करना शुरू कीजिए,
ठीक है। इसके बाद ये याद रखिएगा टीजीटी और पीजीटी, स्पेशली इन लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करेंगी वो आपकी करेंगी एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आपको करना है, चाहे आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीजीटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ये याद रखिएगा, टीजीटी लेवल पे अगर बात करते हैं तो 12th तक अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी एनसीईआरटी से ही हो जाएगी। ठीक है, और पीजीटी लेवल पे अगर जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन तक की भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा, कंपटीशन यहाँ पर बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, चाहे पीजीटी, टीजीटी, इवन पीआरटी में भी। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन प्लस अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पर होता है। एज की बात करें तो एज टीजीटी में आपकी जो एज देखने को मिलती है वो आपकी 32, पीआरटी में 30 और पीजीटी में पीजीटी की बात करें तो आपकी 36 तक आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, टीजीटी में फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है 10 इयर्स का, लेकिन इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन पे के आने पर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें कि तैयारी आपको पता चल गया किस तरीके से करनी है, और ये याद रखिएगा अच्छा खासा लेवल होता है तो कम से कम 6 महीने की तैयारी तो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए एग्जाम के आने से पहले। ठीक है, वैकेंसी आने से पहले आपको 6 महीने एटलीस्ट हर दिन में 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और डीएसएसबी में काफी ज्यादा फैसिलिटी होती है और काफी अच्छी एक जॉब है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे इवन केवीएस से भी ज्यादा, जो केवीएस में सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं ना वो भी कोशिश करते हैं कि हम डीएसएसबी में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि टीचिंग जॉब्स में सबसे ज्यादा जो एक हाईलाइटेड जॉब रहती है वो डीएसएसबी की रहती है, तो यहाँ पर कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए डे 1 से ही अपनी अच्छी खासी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी डीएसएसबी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हों, कोई भी चीज आपको समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे मैं डीएसएसबी से रिलेटेड आपको हर चीज प्रोवाइड कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए। और एक चीज और बता दूं, ये याद रखिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्पेसिफिकली आपको जो डीएसएसबी के पार्ट 1 यानी कि जनरल पार्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज, वो भी उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर चाहिए रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी एक ना एक वीडियो आपको उस तरीके की प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एसएसटी वाले जो बच्चे जितने भी होंगे, ठीक है, जो बच्चे टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से स्पेशली कहूंगी कि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए काफी यूजफुल कंटेंट पड़ा हुआ है, तो जाके उससे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी वो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।